लसाड़िया जैसा एक क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी अंचल के अंदर शिक्षा का स्तर बेहतर करने का एक प्रयास जो हो रहा है, उस प्रयास के अंदर यदि सही पढ़ाने वाला शिक्षक, रात दिन मेहनत करने वाला शिक्षक राजनीति का शिकार हो जाए या तबादला हो जाता है तो वाजिब बात है बच्चों में रोष व्याप्त होगा। इसके चलते सुबह से भूखे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशासन से मेरी वार्ता हुई है, परंतु सकारात्मक रूप अगर वो नजर आता है तो समाधान हो सकता है। अगर बच्चे भूखे प्यासे सड़कों पर बैठ सकते हैं, मैं भी बैठ सकता हूँ। बच्चों से जब बात करने पर बात सामने आई कि विद्यालय के अंदर कोई बच्चे जो बच्चियाँ हैं उनका बहुत गंभीर आरोप है कि कुछ 2-3 शिक्षक हैं जो हमेशा उनसे अलग बुलाकर पर्सनल बातें पूछते हैं, और कई शिक्षक ऐसे हैं जो जानबूझकर जब बच्चियां पेशाब करने जाती हैं तो उनके सामने पेशाब करने की कोशिश करते हैं। ये बात जब सुनने में आती है और कोई कहता तो भी बड़ी दुख की बात होती है कि इतना बड़ा विषय तो इतनी बड़ी चीज़ें हो, कितना बुरा लगता है। और यहाँ पर पास में ही 2 हॉस्टल संचालित हैं। बच्चियों ने और बच्चों ने बताया कि हॉस्टल के अंदर वार्डन जो है किसी भी बात पर उनको आगे नहीं आने देता, उन पर दबाव बनाते हैं। यदि कोई जो सच्चाई है सामने लाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ ये लोग घर जाकर धमकाने की कोशिश करते हैं। ऐसा सिर्फ लसाड़िया की 1-2 हॉस्टल में नहीं है, कई हॉस्टलों में है। जो हॉस्टल के वार्डन है वो सीधे तौर पर खुली राजनीति करने दौड़ते हैं, बच्चों को एपीओ करने की धमकियाँ देते हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जो सीबीओ ऑफिस के अंदर कार्यरत एक पीआरओ है जो खुली धमकी और गालियां देता नजर आ रहा है। ये निंदनीय है। आज के युग में हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा, देश का कल का भविष्य बनेगा, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई शिक्षक बने, कोई आदर्श बने। और शिक्षक एक ऐसा शब्द है जो आदर्श है सबके लिए। उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर कुछ लोग इस तरीके के मिलते हैं जो हमारी बहन बेटियों के साथ में गलत तरीके से देखते हो, तो बहुत निंदनीय है। ये सारे बच्चे मांग कर रहे हैं कि इन शिक्षकों को दोषी करार कर इनको जिले पर लगाया जाए। साथ साथ में जो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन है उनको हटाया जाए, और जो पीआरओ जो गाली गलौज करा उसको हटाया जाए। जिन शिक्षक का तबादला हुआ है सुनील कुमार नाम से है, उनको कोना लगाया जाए। हमारी शिक्षा व्यवस्था को पुनः सुचारू किया जाए, यह इनकी मांग है। और बच्चे के साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, यदि किसी बच्चे के साथ में कोई अन्याय हुआ, किसी को डराने धमकाने की कोशिश की या उनके साथ न्याय नहीं हुआ, सड़कों पर बैठते हुए उनके साथ कोई भी हादसा होता है, उसका समस्त जिम्मेदार शासन प्रशासन है। और ये जवाबदेही भी शासन प्रशासन की रहेगी, क्योंकि लगातार आज 5 दिन हो गए बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधकर सोया हुआ है। प्रशासन को ये संज्ञान न होना चाहिए कि एक बच्चे की कीमत क्या है, उसको लेकर उनको आना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जो प्रशासन है दलगत राजनीति में सिमट गया है, सत्ता के इशारों पे काम करता है, उसको देश के भविष्य पर कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है कि एक बच्चे की कीमत क्या है और उनके भविष्य की कीमत क्या है। इसलिए ये तमाम जो बच्चे बैठे हुए हैं सुबह से भूखे प्यासे, हमने कोशिश की है, लगातार पानी पिला रहे हैं, बिस्किट वगैरह नाश्ता दे रहे हैं, परंतु देश का भविष्य सड़कों पे आ जाएगा तो ये देश विश्व गुरु कहाँ से बनेगा। तो बड़ी सोचने वाली बात है। और इसी के तहत आज कालीभीत के अंदर ये लगातार हम सड़कों पे डटे हुए हैं। आगामी समय में बच्चों की मांगें पूरी नहीं होती है तो बच्चे अगर कहेंगे कि जिला प्रशासन के कलेक्ट्रेट के सामने बैठना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, और बच्चे कहेंगे कि यहीं से हम घर चले जाएंगे तो भी बच्चों के साथ तैयार हूँ। जोहार। अरे वो ट्रैक्टर के लिए परमिशन ली ऐसे बोले ट्रैक्टर के बारे में अनुमति किसने दी लाने के लिए टेंट हैंड वो? मैंने दी परमिशन, बुला उसको। वो उन्होंने भी डराया था हमको, उनको मेरे पास भेजो इधर। इधर ही बुलाओ, इधर बात करें। इधर ही बुलाओ। ये ट्रैक्टर किसका है? अरे इधर बुलाओ तहसीलदार को। वो भी आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक तहसीलदार जी जो डराने की बात करते हैं, क्या लसाड़िया का प्रशासन पार्टी में सहमत है या